पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान ने पाकिस्तान की पार्लियामेंट में बयान दिया है कि हिंदुस्तानी पायलट विंग कमांडर अभिनंदन को कल रिहा किया जाएगा। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ने कहा है कि अमन की पहल करते हुए यह कदम उठाया गया है और अभिनंदन को कल छोड़ा जाएगा। हिंदुस्तान का पायलट हमने पकड़ा हुआ है, हम एज ए पीस जेस्टर हम उसको कल रिहा करने लगे हैं हिंदुस्तान को वापस। 25 बरस के तवील अरसे के बाद मुलजमीन जिन पर बाबरी मस्जिद की शहादत का बदला लेने का संगीन इल्जाम आयद किया गया था, उन तमाम महरूसीन को नासिक की टाडा अदालत ने नाकाफी सबूतों की बुनियाद पर बाइज्जत बरी कर दिया है। वाज़ेह के इन तमाम महरूसीन पर बाबरी मस्जिद की शहादत का बदला लेने का इल्ज़ाम आयद किया गया था। इन तमाम अफराद के खिलाफ रहनुमाया उसूल को बालाए ताक रखकर टाडा के तहत मुकदमा दर्ज करने पर अदालत ने तफ्तीशी एजेंसी की सरजनिश की और इन अफराद को महाराष्ट्र के नासिक और भुसावल से गिरफ्तार किया गया था। ये मुकदमा 25 साल तक जमीयत उलमा लड़ती रही, उसको इन लोगों को इंसाफ दिलाने के लिए बॉम्बे नासिक सेशन कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया तक लड़ाई लड़नी पड़ी, लेकिन हम उसमें कामयाब हुए। और ये लोगों पर जिन पर इल्ज़ाम था कि ये लोग वहाँ रेलवे को उड़ा देने वाले हैं भुसावल में, और भुसावल की जो डिफेंस फैक्ट्री है उसको निशाना बनाने वाले हैं, कुछ पुलों को तोड़ने वाले निशाना बनाने वाले, इस तरीके के संगीन इल्ज़ाम थे। और इनको ज़बरदस्त टॉर्चर करके उससे इकबालिया बयान भी ले लिया गया था, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि जमीयत उलमा की कोशिशों से कल वो लोग बाइज्जत बरी हुए। मुंबई से मुत्तसिल थाने में जय हिंद नामी तंजीम की जानिब से एक प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। प्रोग्राम में फिल्म अदाकार मुकेश खन्ना भी मौजूद थे। उन्होंने अपने ख्यालात का इजहार करते हुए कहा कि मुल्क की आज़ादी, तहफ़्फ़ुज़ और कामयाबी के लिए अपनी जानें कुर्बान करने वाले मुजाहिदों को आज हमने फरामोश कर दिया है। उन्होंने कहा कि आने वाली नस्लों को इन शहीदों की कुर्बानी से रूशनास कराने की ज़रूरत है। इस प्रोग्राम में शहीद भगत सिंह, सुखदेव, अशफाकुल्ला खान, राजगुरु जैसे मुजाहिदीन आज़ादी के ख़ानदान के लोगों को बुलाकर उनका इस्तकबाल किया गया। आज कुर्सी का मोह है, हर नेता को कुर्सी का मोह है, दूसरे की कुर्सी को मैं कैसे खींचूं और बैठ जाऊं, इसी उलझन में हमारा देश 5, 10, 15 साल वेस्ट कर दिया। क्या आप क्या समझते हैं वो अंग्रेज जिसने 200 साल तक हमारे पर इतना बड़ा जुल्म किया, वो सिर्फ सत्याग्रह से भाग जाएंगे? वो जिन्होंने इतनी निर्दयता की है, जिन्होंने इतना कुछ जुल्म किया है, इतने पैसे उठाकर गए हैं, वो क्या सिर्फ इसलिए बैठ जाएंगे कि गांधी जी जो है वो सत्याग्रह कर रहे हैं या नमक आंदोलन कर रहे हैं? माफ़ करना, इसके पीछे इन लोगों का हाथ था जिनसे सुभाष चंद्र बोस से सेना तैयार की थी, चंद्रशेखर आज़ाद ने अपनी टीम तैयार की थी, काकोरी। उन्होंने जितना लगाया था तब जाकर सरकार को लगा कि एक तरह से सेना के अंदर बगावत शुरू हो गई थी कि हमारा देश और हमारे उनके सैनिक कौन थे? उनके सैनिक हमारे सैनिक थे। तो जो कुछ इन्होंने किया है, माफ़ करना, उसको मिटा दिया गया है। चाहे अंग्रेज़ों ने मिटाया है या अंग्रेज़ों के आने वाली बाद की सरकार ने मिटाया, मुझे नहीं मालूम। जिनको मिलना चाहिए सम्मान, उनको सम्मान नहीं मिलता। आप जो कह रहे हैं हकीकत है, सरकारों ने काफ़ी नज़रअंदाज किया है, जो उन्हें करना चाहिए था वो नहीं कर रहे हैं। आज जय हिंद अभियान की तरफ से गोपाल जी ने जो प्रोग्राम किया है, जो आगे बढ़ाया है, क्योंकि अभी तक उन्हें शहीदों का दर्जा नहीं मिला है। जय हिंद प्रोग्राम वालों ने जो आगे बढ़ा रहे हैं, इनके मैं समर्थन करता हूँ, इनके साथ हूँ, और उम्मीद है मुझे पूरे हिंदुस्तान में ये आगे बढ़ के उन लोग को शहीदों का दर्जा मिलेगा। सब लोग हम लोग उनके साथ हैं। और कहीं ज़रूरत पड़ी उस टाइम शहीद अशफाकुल्ला खान ने कुर्बानी दी थी, और हमें कि देश के ऊपर कोई बात पड़ती है तो उसके लिए हम लोग हमेशा तैयार हैं देश के खातिर। महज 40 रुपए के लिए एक तालिबे इल्म ने अपने हकीकी भाई का कत्ल कर दिया। कत्ल का यह वाक़या औरंगाबाद के जिमसी पुलिस स्टेशन की हुदूद में पेश आया। पुलिस ने मुलजिम को तहवील में ले लिया है। इस सनसनीखेज वाक़े से शहर में खलबली मच गई है। पुलिस के मुताबिक दोनों भाई गरीब खानदान से ताल्लुक़ रखते हैं। उनके वालिद का 2012 में ही इंतकाल हो गया था। अखबार बेचकर ये अपना गुजारा करते थे, लेकिन मामूली बात पर एक कमसिन की जान चली गई। मामले की जांच जारी है। जो मयत हो गया है, जो डेड हो गया है, उसका नाम करण है, करण मच्छिंद्रनाथ थोरात, वो माली समाज के हैं। उसकी उम्र 15-16 साल उसकी उम्र है उसकी।
10वीं में बच्चे पढ़ते। फिर अपने उसको ताबे, वो बच्चे को, उसको भाई को ताबे मिले, फिर उसको तहकीकात किए। घर में माँ उसके 12 साल के पहले उसके पिताजी मर गए। एक ही माँ है, दो भाई है, तो उनको घर में भी उसको ज़्यादा रिस्पॉन्स नहीं मिलता था छोटे को। तो वो दिल में वो हमेशा बात उसको करती थी कि वो मुझे क्यों नहीं मिलता है, स्कूल में भी नहीं मिलता, बाहर नहीं मिलता, बाहर दोस्तों में भी नहीं करते। तो दिमाग में उसको बात है कि भाई उसको ये करना चाहिए। तो उन्होंने गुस्से में कि उसको सिर में हथौड़ा मार के उसका खून कर दिया। नांदेड़ म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की खवातीन वतफाल बहबूद के चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन के तकर्रात के लिए आज इंतखाबात अमल में आए। जिला कलेक्टर अरुण डोंगरे की निगरानी में ये इंतखाबी अमल पाए तकमील को पहुंचा। चेयरमैन की हैसियत से कांग्रेस के प्रकाश कौर खालसा और डिप्टी चेयरपर्सन की हैसियत से अरशीन कौसर हबीब मौलाना का तकर्रुर किया गया। इस मौके पर मेयर, डिप्टी मेयर समेत कई ओहदेदारान और कारपोरेटर्स मौजूद थे। नौमुंतखब ओहदेदारान का जिला कलेक्टर ने इस्तकबाल किया, इन्हें फूल पेश किया और मुबारकबाद दी। आज उपसभापति की पद मिली है और इसके लिए मैं शुक्रिया अदा करती हूँ हमारे रेस्पेक्टेड अशोक राव जी चौहान साहब का, एंड थैंक्स टू ऑल नगर सेवक एंड नगर सेविका। और उपसभापति होने के नाते मैं अपने फ़राइज़ को बखूबी अंजाम दूंगी। जितने भी फ़राइज़ हैं मेरे उनको मैं अंजाम तक पहुंचाऊंगी। और महिला बाल कल्याण के उपसभापति होने के नाते मैं अपने समाज के लेडीज़ को और बच्चों को एक बात कहना चाहूँगी कि मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है। हर पहलू ज़िंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वालों को मिलता नहीं इस दुनिया में, लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। तलबा व तालिबात में खेलों को लेकर दिलचस्पी पैदा करने के लिए अमरावती जिले के सिराला में सी रोज़ा खेल महोत्सव का इनकाद अमल में आया। अमरावती जिला परिषद के ज़ेर-ए-एहतमाम मुनक़्क़दा इस खेल महोत्सव में जिले भर के अरकान असम्बली समेत आला अफसरान मौजूद रहे। इस मौके पर महाराष्ट्र राज्य उर्दू शिक्षक संगठन के सालाना कैलेंडर का इजरा अमल में आया। हुकूमत की जानिब से इन ऑर्गेनाइज सेक्टर से जुड़े लोगों के लिए पेंशन स्कीम का आगाज किया गया है। 18 साल से 40 साल तक के लोग इस स्कीम का फायदा उठा सकते हैं। 60 साल की उम्र होने तक इन लोगों को हर महीने 100 रुपए जमा कराना होगा। 60 के बाद इन्हें हर महीने 3000 रुपए पेंशन के तौर पर दिए जाएंगे। इस सिलसिले में आवाम से CSC सेंटर जाकर इंदराज कराने की गुजारिश की गई है। पेंशन नहीं मिलता है, कोई बड़े फैक्ट्री में नहीं काम करते, EPFO से संबंधित कार्यालय में नहीं है, उन लोगों को इस योजना में लाभ मिल सकता है। इस योजना का लाभ लेने के लिए 18 से 40 के वर्ष के बीच के सारे लोग जो कोई कहीं भी काम करते हो, उनका 3 प्रकार के इंफॉर्मेशन से हम इस योजना में हम उनको समाविष्ट कर सकते हैं। ये जो 3 चीजें हैं, उनका बैंक खाता क्रमांक, आधार क्रमांक और उनका मोबाइल नंबर। आप अपने पास के महा ई सेवा केंद्र में जाएं। 3 मार्च 2019 के पहले अपने महा ई सेवा केंद्र में जाके अपने ये तीनों माहिती। औरंगाबाद शहर के 250 से ज्यादा उर्दू स्कूलों में यौम मराठी मनाया गया। इस मौके पर उर्दू मीडियम स्कूलों की तमाम तर सरगर्मियां मराठी में अंजाम पाई, वो भी तलबा व तालिबात के जरिए। ये मुमकिन हो पाया है शहर की एक फलाही तंजीम रेड एंड लीड फाउंडेशन की काविशों की बदौलत। पेश है ये रिपोर्ट। थेंब थेंब पाण्याच्या अनमोल ठेवे निसर्गाच्या, बूंद बूंद पानी का कीमती ज़ख़ीरा कुदरत का। रीड एंड लीड फाउंडेशन के सदर मिर्जा अब्दुल क़य्यूम पिछले 1 महीने से शहर व मज़ाफ़ात के स्कूल घूमकर उर्दू मीडियम के तलबा में मराठी ज़बान के ताल्लुक से बेदारी पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके असरात उर्दू स्कूलों के तलबा में साफ नजर आ रहे हैं। मराठी गौरव दिवस के मौके पर ऐसा ही कुछ नज़ारा औरंगाबाद के अमानुल्लाह मोतीवाला स्कूल में देखने को मिला। हमारे स्कूल में आज मराठी भाषा गौरव दिन मनाया गया और ये बहुत ही जोश से बनाया गया और इसमें बच्चों ने मराठी में तकरीर पेश की और मराठी भाषा की अहमियत पर बच्चों ने स्लोगन्स पेश किए। आपले जे उर्दू माध्यमाचे विद्यार्थी आहेत ते किंचित घाबरत असतात की मराठी बोलता लिहिता येणे कठीण आहे, पण असे काही नाही। जर आपण मराठी विषय शिक्षक या नात्याने त्यांचा भरपूर भाषेचा सराव घेतला तर ते सुद्धा मराठी भाषेत प्रावीण्य प्राप्त करू शकतील आणि ते सुद्धा खूप असखलितपणे मराठी बोलू शकतात। ये मामला सिर्फ एक स्कूल तक महदूद नहीं रहा, बल्कि शहर के 57 उर्दू स्कूल और 200 प्राइमरी स्कूलों में मराठी जबान में सरगर्मियां अंजाम पाई। इस मौके पर तलबा व तालिबात में काफी जोशो खरोश देखा गया। मराठी दिवस के ऊपर भारत को स्वच्छ बनाना, भारत के अंदर से
भ्रष्टाचार मिटाना, भारत के अंदर से बुराइयां दूर करना और हमारे हिंदुस्तान को सुख और शांति मिलने के मैसेज हमारे बच्चों ने मुख्तलिफ उपक्रम के अंदर मुख्तलिफ सरगर्मियों के जरिए दिया है। मराठी दिन की मुनासिबत से रीड एंड लीड फाउंडेशन की तरफ से औरंगाबाद शहर के स्कूलों में कोशिश की गई थी कि आज के दिन तमाम स्कूलों में सिर्फ मराठी ज़बान में बातचीत की जाएंगी, तमाम तालीम और हर तरह की गुफ्तगू मराठी में होगी। अल्हम्दुलिल्लाह उसका अच्छा रिस्पांस मिला। रीड एंड लीड फाउंडेशन पिछले 1 महीने से स्कूली तलबा के दरमियान खतूत नवीसी मुहिम चला रही है। इस मुहिम के तहत अब तक 16,000 तलबा और तालिबात से मराठी जबान में खतूत लिखवाए गए हैं। तंजीम ने 25,000 खतूत लिखवाने का टारगेट तय किया है। टारगेट पूरा होते ही ये तमाम खतूत रियासत के वज़ीर आला समेत आला अफसरान को रवाना किए जाएंगे। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए औरंगाबाद से अजहरुद्दीन की रिपोर्ट। कर्नाटक में सालाना इम्तिहानात शुरू हो रहे हैं। 1 मार्च से PUC दुवम और 21 मार्च से SSLC के इम्तिहानात का आगाज़ हो रहा है। पीर को मुनक़दा एक तकरीब में अलमीन इदारे के सेक्रेटरी सुभान शरीफ ने इम्तिहानात में हिस्सा लेने वाले तलबा के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। उन्होंने कहा कि अलमीन एजुकेशनल सोसाइटी आने वाले तालीमी साल से तलबा को नीट की मुफ्त कोचिंग फराहम करेगी। साबिक मरकजी वजीर CM इब्राहिम का कहना है कि मुसलमान मोदी से नहीं बल्कि मुल्क के टूटने से डरते हैं। कांग्रेस के सीनियर लीडर का कहना है कि मुल्क को बचाने के लिए मोदी हुकूमत को हटाया जाना जरूरी है। बोलते नहीं मुसलमान मोदी से डरे, सवाल ही नहीं पैदा होता। जो खौफ दज्जाल का इंतजार कर रहे वो इससे क्या डरेगी बाबा। हमारा कोई हमको डर नहीं है। डर इसी बात का है ये मुल्क टूट ना जाए। अगर आपका हाथ साफ है, जबान साफ है, नियत साफ है, आपके पीछे एक तारीख है, वो हमें जो काम किए हैं, जो खिदमत किए हैं, उसको रख के ही जो है लोगों के सामने बोलते हैं। अब आवाम जैसा चाहती है वैसा फैसला करती। कर्नाटक में इन दिनों रियासती वक्फ बोर्ड के इंतखाबात की सियासत रूज पर है। 2 मार्च को रियासत के 4 डिवीजन में वोटिंग होनी है। बेंगलुरु, मैसूरू, बेलगाम और गुलबर्गा में पोलिंग मराकज बनाए गए हैं। मुतवल्ली जुमरे की 2 नशिस्तों के लिए 14 उम्मीदवारों के दरमियान मुकाबला हो रहा है। कर्नाटक वक्फ बोर्ड के साबिक चेयरमैन डॉक्टर मोहम्मद यूसुफ दोबारा मुतवल्ली के जुमरे में इलेक्शन लड़ रहे हैं। 2 मार्च को वोटिंग और 7 मार्च को वोटों की गिनती होगी। स्कीम्स मैंने इंट्रोड्यूस किया, जैसा कि अपॉइंटमेंट ऑफ एम्प्लॉयज़ 172 एम्प्लॉयज़ मैंने अपॉइंटमेंट किया और इमामों को, मौज़नों को बहुत सा हानोरियम मैंने दिया मंथली, वो भी स्कीम मैंने अडॉप्ट किया। अभी वही स्कीम मेरा तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, दिल्ली गवर्नमेंट भी अडॉप्ट किया है। अल्लाह का शुक्र है कि मैं मुतवल्लियों के ताउन से ये काम पूरा किया। हमारे काम्पाउंड के मसाइल, कब्रस्तानों के मसाइल, ईदगाहों के मसाइल, ये सब काफ़ी मसाइल हैं। जब मुतवल्ली हजरात बेंगलुरु आते हैं तो एक अर्जी देने के लिए उनको 3-3 दिन यहाँ पर छोटे छोटे लॉड्जों में क़ियाम करके अर्जी पहुँचाना होता है और उनका कहना है कि कुछ काम नहीं हो रहा है। कर्नाटक में हज वॉलंटियर्स को रियासत के वजीर हज ज़मीर अहमद खान ने सौगात दी है। जी हां, हज भवन के 300 रजाकार उम्रह के लिए रवाना हो रहे हैं। बेंगलुरु के हज भवन में उम्रह पर जाने वाले हज वॉलंटियर्स के काफिले को हरी झंडी दिखाई गई। पेश है रिपोर्ट। कर्नाटक में हज कैंप के दौरान दिन रात आज़मीन हज की बेलौस खिदमत करने वाले रज़ाकारों के लिए ये एक तारीखी दिन रहा। बेंगलुरु के हज भवन में हज वॉलंटियर्स का काफिला उम्रे के लिए रवाना हुआ। साबिक वज़ीर-ए-आला सिद्धारमैया ने हज वॉलंटियर्स के काफिले को हरी झंडी दिखाई। रियासत के वजीर हज ज़मीर अहमद खान अपने सरफ़े खास से 300 हज वॉलंटियर्स को उम्रा पर रवाना कर रहे हैं। इस मौके पर कर्नाटक के उलमा कराम ने ज़मीर अहमद खान की इस समाजी खिदमत की बेहद सताइश की। साथ ही उम्रा पर जाने वाले रज़ाकारों से दरख्वास्त की कि वो मुल्क की तरक्की, खुशहाली, अमन व अमान के लिए खास दुआएं मांगे। मौलाना मुजम्मिल बालाजाही ने कहा कि वो हिंदुस्तान के लिए एक उम्रा और तवाफ अदा करें। आपसे बड़ी मोहब्बत के साथ गुजारिश है कि एक उम्रा, एक तवाफ नफिल करें और उसके बाद हाथ उठाकर काबे को देखकर अगर मौका पड़े काबे का गिलाफ पकड़कर अल्लाह के दरबार में दुआ करें कि अल्लाह, मैं जिस मुल्क से आया हूँ
उस मुल्क को तू अमन और सलामती अता कर। आपने एहसास किया वो वॉलंटियर्स जो हमारे इन हुज्जाज के लिए खिदमत करते हैं, ये भी मुस्तहक हैं अल्लाह के घर को देखने के, इसलिए कि उम्रे पर भेजना 1-2-4 अफराद के लिए आसान है, लेकिन इतनी बड़ी तादाद उम्रे के लिए भेजें, वाह वाह, इसके लिए तो बड़े दिल की जरूरत है। अल्लाह रब्बुल जुल जलाल ने आपके लिए दिल अता फरमाया। इजलास में साबिक वज़ीर आला सिद्दर रमैया ने कहा कि मौजूदा दौर में ऐसी समाजी खिदमत बहुत ही कम सियासतदानों में देखने को मिलती है। ज़मीर अहमद खान ने इस मौके पर कहा कि रज़ाकारों की वजह से ही, उनकी बेलौस खिदमत की वजह से ही हर साल बेंगलुरु का हज कैंप कामयाब होता आ रहा है। ಜನಪ್ರಿಯ ನಾಯಕರಾಗಿ ಇವತ್ತು ಬೆಳೀತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬಹಳ ಸಂತೋಷದ ವಿಚಾರ. ಜಮೀರ್ ಅಹಮದ್ ಖಾನ್ ಅವರಿಗೆ ಆ ಥರದ ಒಂದು ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರಿಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಮನಸ್ಸಿದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ನಾನು ಗುರುತಿಸಿದ್ದೇನೆ. टोटल 1,500 वॉलंटियर्स के अंदर 900 ऐसे वॉलंटियर्स हैं जो अल्लाह का घर का दीदार नहीं किए। आप लोग सब जानते हैं 22 साल से जो हज कैंप जो कर्नाटका के अंदर चला, ना कोई वो मिनिस्टर की वजह से, ना कोई चेयरमैन की वजह से, ना कोई गवर्नमेंट की वजह से, जो हज कैंप जो काम कामयाब होता था वो सिर्फ और सिर्फ वॉलंटियर की वजह से। इस तकरीब में मोहम्मद सलीम और रिजवान अहमद हर किसी की तवज्जो का मरकज बनी रहे। ये दोनों अफराद बेंगलुरु से साइकिल पर हज के लिए रवाना हुए हैं। उनके इस जज्बे को देखते हुए वजीर हज ज़मीर अहमद खान ने उन्हें 5 लाख रुपए बतौर इनाम पेश किए। मोहम्मद सलीम और रिजवान ईरान के जरिए सऊदी अरब में दाखिल होंगे। तकरीबन 6 माह तक साइकिल पर सवार होकर हज की सादत हासिल करेंगे। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए बेंगलुरु से रऊफ अहमद हलूर की रिपोर्ट। कर्नाटक के रायचूर में उर्दू अकादमी के ज़ेर-ए-एहतमाम कुल हिंद मुशायरे का इनेकाद किया गया। इस मौके पर मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों के शोरा ने कलाम सुनाया। अकादमी के चेयरमैन ने कहा कि महदूद बजट होने के बावजूद उर्दू ज़बान और अदब की तरक्की के लिए अकादमी काम कर रही है। और हमारे डॉक्टर शकील साहब अपने दोस्तों को खुद लिखते हैं तो उसमें एक खत लिखते हैं, बड़ा एहसान करते हैं। वाह वाह, खिला चांदनी चौक हर रोज अखलाक के। जहाँ तक बजट की बात है, हमने 15 करोड़ का मुतालबा किया था, मगर इस बार अक़लियतों को किसी भी शोबे में हुकूमत की जानिब से बजट में कोई तब्दीली नहीं आई। जो पहले था वही है। पहले भी हमको 2 करोड़ 15 लाख थे, अब भी वही 2 करोड़ 15 लाख हैं। अब इस बारे में क्या कह सकते हैं, मखलूत हुकूमत है। जिस तरीक़े से दूसरी तमाम चीज़ों पर उनकी नज़र है, उसी तरीक़े से माइनॉरिटीज़ पर भी है। हो सकता है इंशाअल्लाह बीच में इलेक्शन के बाद कुछ और तब्दीलियाँ आएँ, या फिर आइंदा साल बजट में ज़्यादा करके माइनॉरिटीज़ पर तवज्जो दी जाएगी। उर्दू ज़बान की तरक्की के लिए हुकूमत मज़ीद इक़दामात करे। उर्दू तहज़ीब और सक़ाफ़त को फ़रोग़ देने के लिए बेंगलुरु में उर्दू हॉल जल्द से जल्द तामीर किया जाए। बेंगलुरु में जश्न उर्दू की तकरीब में इन ख़यालात का इजहार किया गया। बेंगलुरु के टाउन हॉल में एक रोजा उर्दू हिब्बा यानी उर्दू त्यौहार मनाया गया। कर्नाटक उर्दू अकादमी और स्टार इवेंट के तहत मुनाकिदा इस तकरीब में मुख्तलिफ स्कूलों के तलबा ने अदबी और सकाफती प्रोग्राम पेश किए। जश्न उर्दू की खुशियाँ मनाने के लिए बड़ी तादाद में लोग यहाँ जमा थे। कर्नाटक उर्दू अकादमी के सदर मुबीन मुनव्वर ने कहा कि नौजवान नस्ल को उर्दू ज़बान से जोड़ना अकादमी का अहम मकसद है। इसलिए अकादमी में महकमे तालीमात के ताउन से तलबा, असातिज़ा, वालिदैन के लिए प्रोग्राम मुनक़िद कर रही है। हम
जितने प्रोग्राम महकमा तालीमात के लिए कर रहे हैं शायद ही किसी एकेडमी ने उसके पूरे पीरियड में किया होगा। टीचर ओरिएंटेशन प्रोग्राम हो, तालीमी बेदारी प्रोग्राम हो, वालिदैन को बेदार करने के प्रोग्राम हो, या बच्चों को उर्दू के लिए उनको ज़्यादा करके हमारी तरफ खींचना हो। उर्दू हिब्बा के मुंतज़मीन ने हुकूमत से मुतालबा किया कि बेंगलुरु में जल्द से जल्द उर्दू हॉल तामीर किया जाए। उर्दू के फरोग के लिए सबसे पहले उर्दू वाले संजीदा कोशिशें करें। मैं करीबन बेंगलुरु शहर में 15 साल से प्रोग्राम कर रहा हूँ, खासकर नात के प्रोग्राम, चाहे मुशायरा हो, नात हो, खिरात के प्रोग्राम हो, या उर्दू हब्बा के नाम से जो कवाली या ड्रामा, उर्दू ड्रामा या उर्दू गज़ल का प्रोग्राम। लेकिन हमें बेंगलुरु शहर के अंदर उर्दू प्रोग्राम करने के लिए कोई हॉल नहीं है, और हम कोई भी हॉल में जब उर्दू प्रोग्राम करने के लिए जब जाते हैं, जब वहाँ पर हम लेटर दे देते हैं, कोई भी हॉल हो, चाहे गवर्नमेंट का हो प्राइवेट, वो लोग साफ सीधा मना कर देते हैं। हम उसके बाद इन्फ्लुएंस लेकर हमें हॉल लेना पड़ता है। आज इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आदाब।